किसानों के चोले में आखिर ये कौन लोग थे, ये कौन उपद्रवी थे जिन्होंने राजधानी दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह को आज शर्मसार करने का काम किया है। इस पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और किसान नेता साबित मलिक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईटीओ से अरविंद ओझा मौजूद है, जबकि ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करना था, लेकिन मैं आ जाती हूं किसान नेता साबित मलिक पर। कैसा लग रहा है आज पूरे दिन के तांडव के बाद? हम कहते हैं ये हमारे आंदोलन नहीं थे, ये कहीं न कहीं कोई ऐसे लोग थे जो आंदोलन को पूछकर हमारे आंदोलन को चाहते थे। हम बैठे हुए हैं, लगातार हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, आगे भी शांतिपूर्वक चलेगा। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, ये भी उसी का एक हिस्सा था। 18 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। सड़क पर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर दौड़ाते और फिर पलट जाते किसान, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस वालों से, सुरक्षा बलों से भिड़ते किसान, लाल किले की प्राचीर पर जाकर वहां पर दूसरा तिरंगा, तिरंगे के पैरेलल दूसरा झंडा लाकर खड़ा करते किसान। ये कौन लोग हैं और क्या होना चाहिए इनके साथ? अभी दिल्ली के साउथ डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो किसान थे उनका आंदोलन का जो परेड थी वो 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन एक जत्था ऐसा निकला जो 9:30 बजे निकला और उसने बैरिकेड पहले ही तोड़ के और ये गुस्सा चला गया। सर, आप लोगों ने तो देश का तमाशा बना दिया ना आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन आप लोगों ने तो देश का तमाशा बना दिया। पूरी दुनिया भर की नजरों में आज हिंदुस्तान को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही होगी, अंदाजा है आप लोगों को इस बात को लेकर? किसानों के साथ यकीनन पूरा देश खड़ा है, सिंपैथी है उनके साथ, उनकी मांगों को लेकर लगातार हम लोग भी अपनी नजर बनाए हुए थे। लेकिन आज की ये जो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं कह रहा हूँ, अगर हमारा आंदोलन हो रहा है, हम परेड कर रहे हैं तो तमाशा हो रहा है। अगर किसान हमारे शहीद हो रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। आज की तस्वीरों पर बात कीजिए साबित मलिक साहब, आज की तस्वीरों पर बात कीजिए। हमारे आंदोलन किसी को भी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में तांडव करने का अधिकार नहीं है साबित मलिक, और किसानों के चोले में उपद्रवी इस तरह की स्थिति अगर पैदा करें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गौरव भाटिया, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आते हुए किस बात का इंतजार कर रहे थे कि लाल किले की प्राचीर पर ये दूसरा झंडा लेकर चढ़ जाएं और जितने सुरक्षा बल हैं वहां पर क्या देखें? क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई इन लोगों को? पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था नाकाम साबित रही है आज। चित्रा जी, सबसे पहले तो आज तक के दर्शकों को और हर भारतीय को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और मैं यही कहूंगा कि आज सुबह जब गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे थे तो आंखें नम थी, संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू की शहादत को याद करके और वीर कर्मियों की। और बाद में जब हमने नजारा देखा और जो लाल किले पे हुआ तो भी आंखें नम हुई कि ये उपद्रवी किसान नहीं हो सकते। और मैं एक गुजारिश आपसे जरूर करूंगा, आपने कहा कि सरकार क्या कर रही थी या पुलिस क्या कर रही थी। आज जो संयम और शौर्य का परिचय पुलिस ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। बहुत आसान होता है चित्रा जी आदेश दे देना और कह देना कि गोली चलाओ, जाने चली जाती, बहुत कुछ चला जाता, लेकिन फिर भी जिस तरह से पुलिस ने संयम दिखाया वो बड़ी बात। आपने एक बहुत वाजिब प्रश्न किया, आपने गौरव भाटिया जी, संयम दिखाने का ये थोड़ी ना मतलब होता है कि लाल किले पर चढ़कर और इस तरह का तांडव मचाया जाए। लाल किले पर जो स्थिति पैदा की गई है उसके लिए सुरक्षा बल भी उतने ही जिम्मेदार हैं। रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जब एक जगह आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, कुछ जगहों से लाठीचार्ज की भी खबरें निकलकर सामने आई, तो यहां पर इन उपद्रवियों को क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि लाल किले पर सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाह रहती है। वो लाल किला आपका उतना है जितना हमारा है, सबका है। मैं आपकी बात का ही उत्तर देने जा रहा हूं, केवल मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। आपने कहा जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं लेकिन आज चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे। जिम्मेदार वो किसान नेता हैं जो कल तक कह रहे थे हम जो शर्तें लागू हुई हैं उनका पालन करेंगे और आज नहीं करी। जैसे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली थी, शस्त्र थे, हिंसा थी, पुलिस पे अटैक था। और जिम्मेदार वो भी हैं जो राजनीतिक दल केवल आग में घी डालने का काम करते हैं। अभी तक राहुल गांधी या
ममता बनर्जी, आप ट्वीट देखिए क्या है, कंडेमनेशन नहीं है, निंदा नहीं करी है। वो तो चाहते हैं हमारा देश जले। और आगे अब सरकार की भी बात कर लो। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक बात कह दूं, अभी तक तो बातचीत से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी उपद्रवी अगर कानून तोड़ेगा तो वो सलाखों के पीछे होगा। ये सुनिश्चित करना हमारी सरकार का काम है और हम करते रहेंगे। आलोक लेकिन शर्मा जी, दोनों तरफ से आप सवाल नहीं उठा सकते ठीक है। कि पहले कहे किसानों को अंदर आने दीजिए तथाकथित, और उसके बाद आ जाए तो कहे देखिए ये क्या हो गया। अरे आप स्टैंड लीजिए। जब पार्लियामेंट ने 3 कानून पारित किए हैं तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले बाहर से कि इसको वापस ले लो। और वो किसान नेता, अभी एक किसान नेता बोल रहे थे, मैं नहीं जानता हूं कि ये कहां के किसान नेता है। एक किसान नेता है जिनका नाम राकेश टिकैत है, चुनाव लड़े थे 2014 में, 10,000 वोट आए थे, 1% से कम। तो क्या संसद में कानून पारित होगा या इस तरह से हुड़दंग करके ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है।